रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आजकल तो मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। मानसून की बारिश शुरू हो गई है जगह जगह पर और भीषण गर्मी से हम सबको राहत मिली है। भीषण गर्मी से राहत देने वाली एक और चीज़ है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बात कर रही एयर कंडीशनर की। मैं बात कर रही हूँ ढेर सारे पेड़ों की, जो हमारे आसपास होने चाहिए। भई अब तो यही कहना पड़ता है कि पेड़ हमारे आसपास होने चाहिए, क्योंकि जब से इंसान ने तरक्की करना सीखा है, तब से पहला काम, पहला विनाश जो उसने किया है वो पेड़ों का ही किया है। इसलिए आज मैं आप सबसे बात करने जा रही हूँ कि बच्चों को प्रकृति से, पेड़ों से, जंगल से, फूल पौधों से कैसे जोड़ें। जी हाँ दोस्तों, बच्चों की परवरिश कैसे करें श्रृंखला के अंतर्गत आज का मेरा विषय है बच्चों को प्रकृति से जोड़ें। भाई छोटे बच्चे का मन बड़ा कोमल होता है और बचपन में उस पर अंकित की गई बात या अंकित हो गई बात हमेशा जीवन भर उसके साथ रहती है। इसलिए दोस्तों, बचपन ही सही उम्र है जब हम बच्चों को सही बातें सिखाते हैं। भाई अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्य, अच्छे विचार, वो सब तो हमें देने ही हैं। साथ ही साथ हमें उन्हें ये भी सिखाना है कि अपने परिवेश को, अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें। ये बात तो आप सब मानते हैं ना कि हमारे आसपास का वातावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना कि वो अपने परिवेश की रक्षा कैसे करें, उसे हरा भरा और सुंदर कैसे बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और बचपन ही इसके लिए भी सही उम्र है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को थोड़े बहुत बागवानी के काम से लगाएं। अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है या अगर आपके पास सिर्फ फ्लैट है, आप फ्लैट में रहते हैं, तो ज़रूर आपने गमलों में कुछ पौधे लगा रखे होंगे। तो मेरा कहना है कि भाई बच्चों को उन गमलों में लगे पौधों की परवरिश से जोड़िए। उनके मिट्टी की खुदाई करना, उनमें रोज़ नियमित पानी डालना या उन पर ध्यान देना कि उनमें फूल कब आए, उनमें कीड़े लग रहे हैं या नहीं, वो मुरझा रहे हैं या हरे भरे हैं या उनकी पत्तियां काली पड़ रही हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बच्चों को भी उसमें शामिल रखें, बच्चों को भी उसमें शामिल करें। भई अब फूल खिला और आप उस पे कोई उत्साह ही नहीं जताएँगे, तो बच्चे भी उन सब के प्रति तटस्थ रहेंगे। लेकिन गमले में लगे पौधे में एक भी फूल खिलने पर अगर आप खुश होंगे और बच्चों को इसमें शामिल करेंगे कि भई देखो आज एक प्यारा सा फूल खिला है, कितना सुंदर लग रहा है, तो बच्चों का ध्यान भी स्वाभाविक रूप से उस ओर जाता है। कई बार होता है कि बच्चे ही आपको दौड़ के बताने आते हैं कि अरे आज तो गमले में फूल खिला है, या आज तितलियाँ आ रही हैं, या आज चिड़िया आकर बैठी है। आप ही उन्हें झिड़क देते हैं क्योंकि इस वक्त कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं। बेचारा बच्चा निराश हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी बच्चे आपको हुलस कर बताएं कि भाई आज तो बहुत अच्छा, गमले बहुत सुंदर लग रहे हैं या बालकनी बहुत ही प्यारी लग रही है, तो उस कंडीशन में बच्चों की बातें सुनें और उन्हें अप्रिशिएट करें कि उसने अपने आसपास के परिवेश का ध्यान रखा है या परिवेश के बारे में वो सजग है। अगर आपके पास छोटी सी भी बागवानी है, बगीचा है, तो वहाँ पर पौधे लगाते समय पौधों की वैरायटी की पहचान कराना, मिट्टी की पहचान कराना, ये सब छोटे छोटे काम आप बच्चों के साथ मिलकर कर सकते हैं। इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो सीखेंगे भी। पौधों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही बच्चों को ये भी बताएं कि हमारे आसपास पेड़ों का क्या महत्व है। हाँ, बिल्कुल सही है, वो किताबों में ये बातें पढ़ते हैं, स्कूल में उन्हें पढ़ाया जाता है, मगर वो जो आसपास देखते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भाई पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन आसपास के वातावरण में जब भी कोई अपार्टमेंट बनता है, जब भी कोई मॉल बनना होता है, तो वहाँ पर लगे हुए पेड़ पौधे सबसे पहले नुकसान किए जाते हैं। कई बार जो सड़कें बनाई जाती हैं या सड़कों का चौड़ीकरण होता है या एयरपोर्ट का विस्तार किया जाता है, उन सब कार्यक्रमों की जानकारी
अखबारों में इस तरह आती है कि वहाँ आस-पास लगे हुए सारे पेड़ों को काट कर वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएँगे। तो बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चे टीवी पर देखते हैं, तो बच्चे भी पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो बच्चे हमारे बिना कहे भी सुन और सीख लेते हैं। तो मेरा कहना है कि ऐसी चीज़ों के प्रति बच्चों में पॉज़िटिव नहीं बल्कि नेगेटिव बातें आप उनको समझाएँ कि भई पेड़ों का काटना हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हमारे आसपास उससे ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, हमें तकलीफ़ हो सकती है साँस लेने में, हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन ऐसा किया जाना शहर के विकास के लिए भी ज़रूरी है। तो फिर वो सीखेंगे कि भई कभी-कभी जब हम पेड़ ऐसे काटे जाते हैं तो पेड़ों को लगाया भी जाता है। तो जब कभी भी रिफ़ॉरेस्टेशन या एफ़ॉरेस्टेशन से संबंधित खबरें आती हैं, तो वो भी उनके साथ साझा करें, ताकि वो ये भी समझ पाएँ कि ठीक है, यहाँ पर तो पेड़ काटे गए और वहाँ लगाए गए। तो इस तरह बच्चों के मन में ये बात बैठाना कि हमारे लिए पेड़ों का महत्व क्या है, कैसे वो जड़ों की मिट्टी को बाँधे रखते हैं, कैसे हरे-भरे पौधे आँखों को सुकून देते हैं। किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं हम, तो सबसे पहले हमें जो खींचती है वो प्राकृतिक सुंदरता ही होती है। बल्कि हम प्राकृतिक सुंदरता देखने ही तरह-तरह की जगहों पर जाते हैं। चाहे वो समंदर हो या चाहे फिर हरे-भरे पहाड़ हों, मनोरम दृश्य, विहंगम दृश्य वहीं दिखते हैं। तो यही इस तरह से हम अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ सकते हैं, उन्हें छोटी-छोटी चीज़ों में, छोटी-छोटी गतिविधियों में शामिल करके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ और जानकारियाँ लेकर। तब तक बच्चों को सिखाइए प्रकृति की रक्षा का रखें ध्यान, और आप सब सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।